हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट फॉर नॉलेज। मार्केट में कुछ भी चीज ऐसी ही नहीं होती है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये चीज होता क्या है। अपने आप कुछ नहीं होती। ठीक। तो जानेंगे क्लियरिंग और सेटलमेंट के बारे में। क्लियरिंग, दो शब्द यहाँ पे है, क्लियरिंग और सेटलमेंट। ठीक। क्लियरिंग कहने का मतलब क्या है? जब आप कोई शेयर बाय करते हो या सेल करते हो। बाय करने से क्या होगा? आपके फाइनली बाय करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आएगा। राइट। सेलर क्या है? सेलर के जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या आएगा? पैसा आएगा। डीमेट अकाउंट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट पता है। डीमेट अकाउंट किसके साथ होता है? डिपॉजिटरी के पास होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर। तो बेसिकली ये बाय और सेल, बाय करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में हिट करने तक, शेयर हिट करने तक जो प्रोसेस चल रहा होता है, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट। उसी तरह सेलर के सेल करने से लेकर, मतलब उसके डीमेट अकाउंट से शेयर कटने से लेकर उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आने तक के जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट। राइट। तो आज के समय इंडिया की बात करें तो ये जो जो होता है क्लियरिंग और सेटल जो होता है वो T+1 बेसिस पर होता है। इसे हम लोग सेटलमेंट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक। पहले के समय, अब पहले टी का मतलब क्या है? टी मतलब होता है ट्रेड डे। जिस दिन आप ट्रेड लेते हो, बाय करते हो या सेल करते हो, उसको बोलते हैं ट्रेड डे। T+1 मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अब ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब, टी मतलब मान लो कि जैसे कि तुमने फ्राइडे को शेयर खरीदा, अब बीच में सैटरडे भी आ गया, संडे भी आ गया, फिर नेक्स्ट आएगा मंडे। तो फ्राइडे को जब तुमने शेयर बाय किया तो ऐसा नहीं है कि वो सेटल सैटरडे को ही हो जाएगा। मतलब T+1 सैटरडे नहीं होगा, T+1 मंडे होगा। तो बीच में अगर हॉलीडे होता आता है तो उसे हम लोग ट्रेडिंग डे काउंट नहीं करते। तो इसीलिए नेक्स्ट सेटल नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे काउंट होगा। ठीक है। ये है। अब देखो, पहले के समय क्या होता था पता है? एक समय था जब T+20 भी हुआ करता था, मैंने आपको बताया होगा पिछले कई एक लेक्चर में। T+2 भी था। इंडिया में 2023 के बाद से ये T+1 आ गया है। और T+0 का भी ट्रायल चल रहा है। मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो, जहाँ पे ट्रायल बेसिकली चल रहा है T+0 का भी। एक ही दिन में क्लियर होगा और सेटल भी होगा। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब कोई इंसान बाई करता है तो क्या होता है? बाई करता है तो उसके पहली बात, अकाउंट से, ट्रेडिंग जो अकाउंट है उसमें पैसा पहले रहता है। वो पैसा क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। मतलब आप उस पैसे को दोबारा किसी और शेयर को बाई बाई नहीं कर सकते। तो पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो जाता है। और क्या होता है टी, ये जो मैं बात करूंगा अभी टी डे में बात करूंगा, टी डे में होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पैसा ब्लॉक होता है। पैसा ब्लॉक होने के बाद आपने जो शेयर बाई किया, वो क्या बाई किया तो वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज के पास जाता है कि ट्रेड मैचिंग होती है। आपको बताया है ट्रेड मैचिंग होती है। और ये मैचिंग वैचिंग कौन करता है? एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज में आपके पास आपका बाय ऑर्डर जाएगा। ठीक। बाय किसके थ्रू कर रहे हैं? ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं। और ब्रोकर किसके पास भेजेगा वो, कितने शेयर है? एक्सचेंज के पास भेजेगा। एक्सचेंज क्या करता है? ऑर्डर क्या करता है? मैच करेगा। ठीक। ये टी डे में चल रहा होता है। और क्या होता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है, ये ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करता है। मेन जो रोल है ना इसी बंदे का है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है आपको बताया था,
एक एंटिटीज के बारे में मैंने लेक्चर जब लिया था उसमें मैंने बताया था, NSCCL है एक, और ICCL है। ये BSC के अंडर है, और ये NSC के अंदर है। नेशनल ऐसी कुछ है, सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करता है। अब ऑब्लिगेशन मतलब आपका कर्तव्य क्या है। मतलब तुमने बाई किया है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है कि सेलर को क्या है, पैसे देने हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम लेके भाग जाओगे, भाई तुमने बाई किया, तुमको सामान मिला, भाग गए। तो वो डिफॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, डिफॉल्ट ना हो, इसलिए ऑब्लिगेशंस वगैरह क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक, समझ गए। बायर साइड में क्या चल रहा होता है। अब ऑब्लिगेशन ये सब जो चीजें हैं वो टी डे में चला। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, ये सब ऑब्लिगेशन, कितना पैसा, ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करने का मतलब वही कितना पैसा आपको देने हैं, उसी चीज को बेसिकली डिटरमाइन कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट डे क्या होगा, सेटलमेंट होगा। टी डे में ये सब चला। अब T+1 में क्या होगा, सिंपल, अब कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ डिटरमाइन है, सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा। ठीक। अब जो पैसा तुम्हारा ब्लॉक हुआ था वो किसके पास चला जाता है, वो जिसको तुमने बेचा, मतलब सेलर के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, सेलर के पास चला जाता है। और तुम्हारे पास T+1 में क्या आएगा, तो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। शेयर बोलो, ये सिक्योरिटीज आ जाएंगे। तो ये बायर साइड से ये चलता है। अब मान लो सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं तो क्या होता है, सेल करते हैं तो सबसे पहला चीज होता है वही सिक्योरिटीज। यहाँ पे उसमें क्या होता था, पैसा ब्लॉक होता था, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज, मतलब शेयर ब्लॉक होते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटीज कहाँ रखा है, डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है। ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि आप दोबारा ये शेयर को दोबारा सेल नहीं कर सकते। ठीक है। फिर क्या होगा, और कुछ और क्या होगा, ऑब्लिगेशंस वगैरह डिटरमाइन होंगे। ऑब्लिगेशन डिटरमाइन होगा, मतलब कितना, जो जो शेयर आप सेल करना चाहते हो, क्या आपके पास शेयर है भी कि नहीं, तो वो ऑब्लिगेशन डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, NSCCL या फिर ICCL, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। राइट। अब ये शेयर ब्लॉक हुआ, अब नेक्स्ट ये टी डे में चल रहा है। ठीक। अब T+1 में क्या हुआ, T+1 में आपका जो शेयर है, जो ब्लॉक था, वो किसके पास चला जाएगा, जिसने बाई किया उसके पास चला जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, पैसा। तो ये T+1 में क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ। राइट। समझ आए। ओके। और इसमें क्या बताना है, जैसे हाँ T+ में जीरो का जैसे दिखाने वाला था। ला 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 ला। अरे यार, T+0 का तुझे दिखाना है ना। या T+0 स्टॉक, देखो T+0 साइकिल यहाँ पे दिख दिख रहा है। टाइम टेकिंग, मैं डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको रुको, मैं खोलिए, खुल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। खुल जा सिम सिम। कितना टाइम लगता है यार। अबे यार जल्दी खुल यार, इरिटेट कर रहा है। खुल जा भाई। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सर्च करना ऐसे ही करके, तो आपको दिखेगा, मैं डाउनलोड किया था। यहाँ पे देखो एलिजिबल, ये देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी शेड्यूल ऑफ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग इन T+0 साइकिल अक्रॉस एक्सचेंज, ये अंबुजा सीमेंट है। ये सब जो है अभी T+0 पे चल रहा है, अब बाय करो उस दिन सेटल हो जाए। ठीक है।
ये सब स्टॉक्स है, एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा और क्या डिस्कशन करना है। हाँ, ये जो चल रहा है ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये डिलीवरी जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आपने आज शेयर बाई किया, किसी और दिन बेच रहे हो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में भी T+1 ही होता है। जो अमाउंट जो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट जो क्रेडिट होता है या फिर लॉस जो आपका होता है, वो नेक्स्ट डे ही आपके भले ही आपके अकाउंट में शो करने लगेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने लगेगा आप, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। मान लो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये T+1 ही होता है। और यहाँ पे जो सेटलमेंट वगैरह होता है वो अमाउंट का सेटलमेंट होता है, पैसे का सेटलमेंट होता है, शेयर्स का सेटलमेंट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे डीमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोल रहा है, डिपोजिटरी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, डिपोजिटरी यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे सेटलमेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे का होता है। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, जो हम लोग बाई सेल कर रहे थे, मतलब आज बाई कर रहे हैं किसी और समय बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पैसे का भी सेटलमेंट हो रहा है और सिक्योरिटीज का भी सेटलमेंट हो रहा है। डीमेट अकाउंट से कटता है शेयर, डीमेट अकाउंट में शेयर आता है। तो ये दोनों चीज का सेटलमेंट होता है। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ पैसे का सेटलमेंट होता है। ठीक है। इससे और भी कुछ मैंने जैसे पहले बताया था, पेज नंबर 26 में आओ, ये देखो, इसके बारे में मैंने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में अच्छे से बताया था। इसे भी एक बार देख लो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। देखो, इंश्योर रिवाइज हो जाएगा, इंश्योर गारंटेड सेटलमेंट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। जो भी आप बाई सेल कर रहे हो आपका वो गारंटेड सेटलमेंट होता है, डिफॉल्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने बाई किया और उसके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है। तो पैसा मतलब मान लो पैसा है भी, वो बैक ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने ट्रेड को बैक ऑफ नहीं, पीछे नहीं हट सकता है। शायद एक बार अपने बाई कर दिया तो कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखो कैसे हो रहा है, ऑर्डर दिया, बाई किया, एनएससी बीएससी पे एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड मैचिंग भी होती है, एग्जीक्यूट भी होता है। ठीक है, ट्रेड मैच करेगा फिर एग्जीक्यूट होगा। एनएससीसीएल आईसीसीएल चेक करता है बायर ने पैसे दिए, पैसा उसके पास है भी कि नहीं वो सब चेक करता है, सेलर के पास शेयर है कि नहीं वो चेक करता है, ताकि डिफॉल्ट ना हो ये सब चीजें। ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या होता है, सेटलमेंट होता है, सिक्योरिटी आ गया। ठीक है, जिसके पास पैसा आना था पैसा आ गया। ये देखो, पहले 2000 से पहले T+14 था, T+20 ज्यादा बोल दिया, 14 था, 14 हुआ का 2001 में T+5 हुआ, 2002 में T+3, 2003 में T+2, 2022 में T+1 फेज बेसिकली स्टार्ट किया था, ट्रायल स्टार्ट कर चल रहा था। 2023 में फाइनली हर जगह सारे स्टॉक्स में फुल्ली लॉन्च हो गया। आज के समय T+0 चल रहा है, 2024 के बाद से ट्रायल चल रहा है। अब फाइनली कब T+0 हो जाएगा उसका नहीं पता हमें, तो चल रहा है अभी। ठीक है। तो बस हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो सवाल पूछो धड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब देने के लिए आई एम सिटिंग हियर। ओके, थैंक यू।